इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल टुडे, और इस वीडियो में हम वो सारे सेक्टर भी कवर करेंगे जो इस वॉर के चलते अफेक्ट हो रहे हैं, और इसके अंदर आपका कोई स्टॉक है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ग्लोबल वॉर की एक मिसाइल कभी कभी स्टॉक मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज कर देती है, और अब जो ईरान ने कतर के सबसे बड़े एलएनजी हब रास लफान पर अटैक किया है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट तक सीधा पहुंचने वाला है। कतर का ये प्लांट दुनिया का सबसे बड़े गैस एक्सपोर्ट हब में से एक है, और इस पर स्ट्राइक के बाद प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद हो गया है, जो ऑलरेडी चल रही यूएस, इजराइल और ईरान टेंशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। और अब जब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होता है तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाती है, स्पेशली जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा रूट, जहां से लगभग 20% दुनिया का ऑयल गुजरता है, वॉर जोन बन जाए और 700 से ज्यादा शिप्स रुक जाए। अब इसका इंडिया पर सीधा इम्पैक्ट ये है कि इंडिया अपनी नेचुरल गैस का अराउंड 50% इम्पोर्ट करता है, और उसमें से लगभग 20% कतर से आता है। तो जब सप्लाई रुकती है तो गैस महंगी होती है और शॉर्टेज क्रिएट होती है, जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है ऑयल एंड गैस कंपनीज पर, जिनसे अपस्ट्रीम और रिफाइनिंग कंपनीज को कॉस्ट प्रेशर फेस करना पड़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक्सप्लोरेशन कंपनी को फायदा हो सकता है क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं। साथ ही पावर सेक्टर स्टॉक हिट होते हैं क्योंकि गैस बेस्ड पावर प्लांट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, और फर्टिलाइजर्स कंपनीज भी प्रेशर में आती हैं क्योंकि उनका रॉ मटेरियल गैस होता है, इसलिए उनकी मार्जिन स्क्वीज होती हैं। दूसरी तरफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे पीएनजी और सीएनजी सप्लाई करने वाली फर्म्स को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको हाई कॉस्ट पर गैस लेना पड़ता है, जो डायरेक्टली उनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। और जब एनर्जी महंगी होती है तो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है, जहां एयरलाइन सेक्टर फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से, लॉजिस्टिक कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज, और पेंट एंड केमिकल सेक्टर रॉ मटेरियल पेट्रोलियम बेस्ड होने की वजह से सब प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन हर क्राइसिस में कुछ विनर्स भी होते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स को बूस्ट मिल सकता है क्योंकि कंट्रीज अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने लगती है, और डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स को भी एडवांटेज मिलता है हायर प्राइसेस की वजह से। ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से रिस्क होता है, इंडस्ट्रीज स्लो डाउन कर सकती हैं, और गवर्नमेंट को महंगी एलएनजी अल्टरनेटिव सोर्सेज से इंपोर्ट करना पड़ता है, जो इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बर्डन डालता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप देखो कि मार्केट गिर रहा है या फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो समझ लेना कि ये डिमांड सप्लाई का गेम नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का इफेक्ट है, जहां हजारों किलोमीटर दूर हुआ एक अटैक इंडिया के स्टॉक मार्केट तक रिपल क्रिएट करता है। आज का रीज़न यही था कि मार्केट में इतना बड़ा पैनिक सेलिंग देखा गया। अभी आने वाली न्यूज़ को और हम अपडेट करेंगे आने वाले वीडियोस में। इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियोस जिसमें हम मार्केट में चल रही वॉलेटिलिटी को शॉर्ट में कवर करें, यू कैन चेक आउट दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।